तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वहां पर आतंकी आए, उन्होंने लोगों को मारा, वहां पर आधे घंटे तक वहां पर फायरिंग की उन्होंने, और उसके बाद भी वहां पर सेना नहीं पहुंची। इसके पीछे कारण, वहां पर सुरक्षा नहीं थी। इसके पीछे की जवाबदेही किसकी है? खुफिया एजेंसियों ने ये बता दिया था कि ऐसी जगहों पर आतंकी हमला हो सकता है, फिर भी वहां पर सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। 2000 पर्यटकों के स्थल पर कोई भी सुरक्षा की सुविधा नहीं थी। नहीं, ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए थी, इनको कहना चाहिए था हमारी गलती हुई। इतनी बड़ी, इतना बड़ा लैप्स है वहां, एक सिपाही नहीं था, और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। वहां 2000 आदमी तो लगभग हर वक्त रहता है, और इनको जानकारी भी थी, सब इनके पास इनपुट्स थे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है कि इस हमले की जांच की जाए, इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जवाबदेही जो है किसकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी, ये कहकर कि फिलहाल हम इस हमले की जांच नहीं कर सकते, इससे सेना का मनोबल गिरेगा। सेना का मनोबल गिरेगा या फिर आतंकियों का मनोबल गिरेगा? जब आपने जांच यह नहीं की है कि जो वो आतंकी आए थे वो कहाँ से थे, कौन से देश के थे, अगर आपको ये पता ही नहीं है, उसकी कोई जांच ही नहीं हुई है, तो ये कैसे बोला जा सकता है कि वो आतंकी पाकिस्तान के थे? क्या वो भारत के नहीं हो सकते? क्या वो कोई साजिश नहीं हो सकती? जैसे कि पहले 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, वहां पर हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। जो इलेक्शन था तो उसमें इस मुद्दे का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया गया था सरकार के द्वारा, वोट की राजनीति के लिए। इस हेट्रेड की पैदाइश है ये। हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो इनकी खुराक है। इनको फायदा ही मिलता है कि मुल्क में जो हिंदू साइकी है वो खड़ी हो जाती है ऐसी घटना से। तो ये हर इलेक्शन इसी पे लड़ते हैं। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उन्हीं का यही नतीजा है कि राजनेता इसके लिए अपनी राजनीति करते हैं, और जो पूंजीपति हैं वो इससे पैसा कमाते हैं। पूरे देश के अंदर पूरा एक डर का माहौल जो है फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा। सबसे बुरी बात तो ये है कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं, और पूरे कंट्री में एक वॉर हिस्टीरिया कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मीटिंग कर रहे हैं, कभी चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी नेवल चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी अपने डोभाल के साथ कर रहे हैं। मीटिंग्स सिर्फ कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। बता रहा हूं, आप कुछ नहीं करेंगे। ये लिए खुद बहुत डरपोक आदमी है। ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है। इनमें खुद गुर्दा नहीं है, ये वॉर को भी सस्टेन नहीं कर सकते, ना शुरू कर सकते हैं। आज हरियाणा में भी सभी स्कूलों की छुट्टी है और सभी कॉलेजों की छुट्टी है। जो पेपर एग्जाम थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेसिकली ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। ये तो इनका भाग्य है, देश को चला रहे हैं। किसी काम में मैंने इनकी कॉम्पिटेंस नहीं देखी, और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं। वो उनका तो एक हफ्ता कट गया, इसमें दूसरा हफ्ता दूसरी चीज में कट जाएगा, और उसी में सारा टाइम गुजार देंगे, बात खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इनको ये कि पब्लिक की याददाश्त जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। जो मतलब बात सरकार ये पूछ रही थी कि अगर सेना को आपकी जो देश की जनता की आवश्यकता पड़ती है तो कौन कौन लोग सेना में आने के लिए तैयार हैं। जो हमारे नेता मंत्री हैं, अगर उनको इतनी ही चिंता है हमारे देश की, तो ये अग्निवीर क्यों लाया गया? जो हमारे नौजवान थे वो पहले सेना में जाने के लिए तैयार ही रहते थे। हमेशा लोगों की लाशों पर ही राजनीति करनी है केवल आपको। घर उजाड़ कर तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। कोई भी जनता ये नहीं चाहती, आम नागरिक ये नहीं चाहता कि हमारा युद्ध हो। जो ये युद्ध होते हैं, इनको बड़े बड़े जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं बैंकर्स, वो ये तय करते हैं कि कहाँ पर युद्ध होगा, कब होगा, कैसे होगा। इस पूरी दुनिया ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਦ ਕਹਿਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਉਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ। ब्लैकआउट करके लोगों में दहशत फैलाई जा रही है। अभी बिजली का ब्लैकआउट चल रहा है, आगे आपके बैंकों के खाते खाली होंगे धीरे धीरे।
और लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहिए। जो ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है इसके बहकाव में मत आइए, सच्चाई को जानिए, अपनी मानसिकता का प्रयोग कीजिए। राम राम जी आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं खबर जागता हरियाणा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने को है। और अगर नेशनल मीडिया की हम बात करें तो भारतीय सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है, और जो इस्लामाबाद है वहां पर भी भारतीय सेना ने जो है कब्जा कर लिया है। अलग अलग चैनलों की अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो बंकर्स में छिप रहा है, अगर उनकी मानी जाए तो मतलब इतनी ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं नेशनल मीडिया के द्वारा। रात को पूरा मतलब माहौल बनाया जाता है लाइव आकर, और वो लाइव तो हालांकि चलते ही रहते हैं। एक एक 1.5 लाख लोग जो है रात को उसको लाइव देखते हैं, और फिर भी मतलब इतने बड़े चैनल होने के बावजूद भी सारी झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं। नेशनल मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि जो भारत ने 9 पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की है वहां पर जो है 100 लोग मर गए, 200 300 अलग अलग आंकड़ा अलग अलग न्यूज चैनल का। पर इसका खुलासा किया है बीबीसी ने। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें एक भी आतंकी की या एक भी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई है। तो ये तो है युद्ध की बात। और हम पहले बातचीत इस विषय पर करते हैं कि जो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध ये क्यों करवाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके कारण। तो अब हमारा सवाल ये है देश की सरकार से कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वहां पर खुफिया एजेंसियों ने ये बता दिया था कि ऐसी जगहों पर आतंकी हमला हो सकता है, फिर भी वहां पर सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। 2000 पर्यटकों के स्थल पर कोई भी सुरक्षा की सुविधा नहीं थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जनवरी तक वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी, जनवरी के बाद उन सभी चीजों को वहां से हटा दिया गया था। और अगर हम बात करें वहां पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए थे 7 अप्रैल के आसपास। और उस हमले के 22 अप्रैल को हमला हुआ था। 22 अप्रैल से 2-3 दिन पहले वहां पर मोदी की रैली थी, उस मोदी की रैली को कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पर जो है हमला हो जाता है, जिसमें 26 से 27 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वहां पर आतंकी आए, 2-3 आतंकी आए, उन्होंने लोगों को मारा वहां पर, आधे 1 घंटे तक वहां पर फायरिंग की उन्होंने, और उसके बाद भी वहां पर सेना नहीं पहुंची। इसके पीछे कारण वहां पर सुरक्षा नहीं थी। इसके पीछे की जवाबदेही किसकी है। और आतंकी ये नहीं कि चलते फिरते आतंकी आ गए और लोगों को मार दिया। जो वो पहलगाम का एरिया है जहां पर वो हमला हुआ था वहां पर रोड नहीं है, या तो वहां पर पैदल जा सकते हैं या फिर जो है घुड़सवारी करके घोड़ों के ऊपर बैठ के, या मतलब ऐसे वहां पर जाया जा सकता है। और ये तो है नहीं कि ये एकाएक हमला हुआ है, वहां पर आतंकियों ने पूरा जायजा किया है पहले और उसके बाद में ये हमला हुआ है। और ये धर्म पूछ के मारने का जो है ये बहुत गहरी साजिश है, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और जब इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है कि इस हमले की जांच की जाए, इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जवाबदेही जो है किसकी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी ये कहकर कि फिलहाल हम इस हमले की जांच नहीं कर सकते, इससे सेना का मनोबल गिरेगा। सेना का मनोबल गिरेगा या फिर आतंकियों का मनोबल गिरेगा, ये बड़ा सवाल है। और आप हमको ये बताइए कि जब आपने जांच यह नहीं की है कि आतंकी, जो वो आतंकी आए थे वो कहाँ से थे, कौन से देश के थे, अगर आपको ये पता ही नहीं है, उसकी कोई जांच ही नहीं हुई है, तो ये कैसे बोला जा सकता है कि वो आतंकी पाकिस्तान के थे। ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के थे ऐसा कैसे बोला जा सकता है, क्या वो भारत के नहीं हो सकते, क्या वो कोई ये कोई साजिश नहीं हो सकती।
आप खुद बताइए इसके बारे में। जैसे पहले 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, वहां पर हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। तो सत्यपाल मलिक ने ये सरेआम बोला हुआ है कि ये सरकार की गलती थी। मैंने नरेंद्र मोदी से बातचीत की तो उसने कहा कि अभी चुप रहो, अभी इस बात को किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं बोलना है। और उससे पहले जबकि वो एक मीडिया चैनल पर उन्होंने आके बता भी दिया था कि ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही है, क्योंकि जो हमारी सेना थी, भारतीय सेना ने 4-5 जहाज मांगे थे कि जिसके कारण जो ये सामान हमको यहाँ से वहां लेके जाना है, हमको वो दिए जाएं। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से पहले तो 4 महीने कोई भी इस विषय पर कोई भी जवाब नहीं आता, और 4 महीने के बाद उन्होंने जो वो चिट्ठी भेजी थी उसको खारिज कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है रोड से वो सारी सेना जा रही थी, और ना रोड पे वहां पर भी ऐसा ही था, ना रोड पर कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात था। और सेना का इतना सारा जो मतलब सामग्री थी वो ऐसे ही जा रही थी। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा जो है हम सरकार की नाकामी इसमें बोल सकते हैं। और जो कि है भी, अब अभी 5 साल हो चुके हैं उस हमले को, अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही, कोई भी जांच इस तरह की नहीं आई है कि ये बताया जा सके कि इसके पीछे कारण कौन था। वो जो गाड़ी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, तो मतलब वो कहाँ से आई। और सत्यपाल मलिक ने ये भी बताया कि वहां पर जो लोग थे वो बता रहे थे कि ये गाड़ी यहाँ पर 4-5 दिन से घूम रही थी। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी साजिश थी। 2019 में जो इलेक्शन था तो उसमें इस मुद्दे का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया गया था सरकार के द्वारा, वोट की राजनीति के लिए। कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है कि दो जो ये आज हमला हो रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या ये साजिश के द्वारा करवाया गया है, या फिर ऐसे कैसे बोल दिया जाता है कि जो ये आतंकी थे ये पाकिस्तान से थे? अगर पाकिस्तान से थे तो वहां पर सुरक्षा नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, वो आते हैं, फायरिंग करते हैं, और उसके बाद भी सेना वहां पर नहीं पहुंचती है। जो भारतीय सेना के जवान थे करनाल के विनय नरवाल, जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर करनाल में आया था तो उनकी बहन बता रही थी कि गोली लगने के बाद 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था। अगर वहां पर सेना आ जाती तो हो सकता था मेरे भाई की जान ना जाती। तो ये सेना की भी और ये सरकार की भी बहुत बड़ी नाकामी है इस मामले में कि वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। और सेना की नाकामी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सेना को जहां पर लगाया जाएगा सेना वहीं पर जाएगी। जो उनके सेना के बड़े अधिकारी हैं उनकी कमी इस विषय में है। देवेंद्र सिंह नाम से एक अधिकारी है जो वो इस आतंकी हमले में उसका अहम रोल बताया जा रहा है कि आतंकियों को वो वहां पर लेके आया था। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो वो बोल रहा था कि मेरे को मेरा काम करने दो, मेरे को अरेस्ट न करो, इस प्रकार से। जो सरकार ने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, 9 आतंकी कैंप थे जहां पर, तो वहां पर हमारी वायुसेना ने जो है एयर स्ट्राइक की है। और उस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के द्वारा हमारे कश्मीर के अंदर फायरिंग होती है, यहाँ पर गोले घेरे जाते हैं। कश्मीर का जो पुंछ इलाका है वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लगभग 20 से 25 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है, और 60 के आसपास लोग वहां पर घायल हैं। सेना के द्वारा कश्मीर के जो गांव हैं उनको खाली करवाया जा रहा है फिलहाल। और ऐसा ही आप पंजाब में देख सकते हैं, पंजाब में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर भी जो है ड्रोन मिसाइल दाग रहा है, पाकिस्तान जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वहां पर। तो धीरे धीरे यहाँ का बॉर्डर भी खाली करवाया जा रहा है। अब इसमें बड़े सवाल ये हैं, ये युद्ध क्यों करवाया जा रहा है, इससे किसको लाभ होगा? सीधी सीधी बात ये है, जो पाकिस्तान के आम आदमी हैं लाभ उनको भी नहीं होगा, जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनको भी लाभ नहीं होगा। वहां पर भी सेना के जो जवान है वो मरेंगे जो कि आम नागरिक हैं, और भारत में भी ऐसे ही मरेंगे, किसान के बेटे मरेंगे, या फिर साधारण आदमियों की मृत्यु होगी। जो ये नेता हैं, मंत्री हैं, ना इनके बेटे जाते।
और जो उद्योगपति हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं। महंगाई होगी, देश में महंगाई होगी तो आम आदमी की ही कमर टूटेगी, और जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं उनको इससे मुनाफा होगा। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन्हीं का यही नतीजा है कि राजनेता इसके लिए अपनी राजनीति करते हैं, और जो पूंजीपति हैं वो इससे पैसा कमाते हैं। जो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो एक बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम क्यों रखा गया। बिहार में इस साल इलेक्शन है, और बिहार और बंगाल में सिंदूर खेला नाम से एक वहाँ का पर्व है जो वहाँ पर खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नाम वहां से उठाया गया है। ये नाम ही क्यों रखा, इसके पीछे एक पहलू वो भी है। आपको अगर कोई और बात लगती है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी बात, वीडियो को पूरी सुनिएगा, कोई मतलब छोटी मोटी एक दो बात सुन के कमेंट न करें, पूरी वीडियो देखें कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा भाव क्या है, उसके बाद जो है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दीजिए। तो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है उसके लिए बहुत सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने भी सरकार के पास कुछ आवेदन लगाए हैं कि जो ये टैग है ये ऑपरेशन सिंदूर ये हमको दे दिया जाए ताकि हम इस पे फिल्म वगैरह बनाए। और मुकेश अंबानी ने भी जो है फाइल लगाई है। हालांकि ये तो दिखती बात है कि ये मुकेश अंबानी को ही मिलेगा, क्योंकि आप ये भी देखिए। और एक बात और, जो ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसके बिहार में वह अलग अलग जगहों पर भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे हैं, मोदी की, अमित शाह की, और खुद की फोटो लगाकर। ना उसमें कहीं भी सेना की फोटो है और न राष्ट्रपति की है, इनका कुछ नहीं है। केवल और केवल इसका उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है। देश की सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये अपना फायदा उठा रहे हैं वोट की राजनीति करके। और देश की जनता में पूरा एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इस नेशनल मीडिया के द्वारा ब्लैकआउट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। पहले 10 मिनट के लिए, फिर 20, फिर आधा घंटा, ऐसे ऐसे करके। हम ये तो समझते हैं कि जो सीमांतर राज्य हैं या फिर जो सीमांतर वहाँ का क्षेत्र है, बॉर्डर के पास के जो गांव है या उससे थोड़ी दूर के, वहां पर तो ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, पर जो मतलब उससे दूर का इलाका वहां पर भी ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। और ये कह कर कि पाकिस्तानी सेना आकर और ऊपर से आपके जहाँ पर लाइट दिखती है वहां पर गोले बारूद डाल सकती है। तो आज ये 2025 का टाइम है, इतना पुराना टाइम नहीं है कि जहाँ पर रोशनी होगी वहीं पर गोले बारूद गिराए जाएंगे। गूगल मैप और बहुत सारी सैटेलाइट्स के द्वारा ये पूरी जांच हर किसी के पास है। हर एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन्स में, फाइटर जेट्स में लोकेशन का कंपास और ये सारी चीजें होती हैं कि हम मैं कहाँ पर हूँ और मेरे से आगे क्या है, यहाँ पर शहर है, गांव है, कस्बा है। तो वो सारा आज जो जो डिजिटलाइजेशन है इसके द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ये केवल और केवल बेवकूफी की बात है कि अपनी लाइटें बंद रखो और ऐसा रखो, अपने घरों के अंदर रहो। अब डर का माहौल फैलाया जा रहा है। और सबसे पहले, जैसे कि पहले लॉकडाउन किया था सरकार ने कोरोना के टाइम पर, जब महामारी आई थी, तो उस टाइम पर भी इतना ही डरावना माहौल फैलाया जा रहा था। हर तरफ जो है इतना ही डरावना माहौल, त्राहिमाम, इतने लोग मर गए, इतने मर गए, ऐसा दिखाया जा रहा था। और सबसे पहले जो हमारे बच्चों के स्कूल हैं, जो बड़े बच्चों के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनको बंद किया था उस टाइम पर भी। और आज भी वही हालात बन रहे हैं। आज भी जो है हमारे भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा भी आज पेपर था, तो हमारे पेपरों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 10 और 11 तारीख के जितने भी पेपर वगैरह थे, फिलहाल तक की एक गाइडलाइंस है हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री की। कोरोना के टाइम की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा गाँव में उसका संक्रमण नहीं था और इतनी ज्यादा वो फैली नहीं थी। आम आदमी से आप अगर आप पूछते तो गांव में कुछ भी नहीं था। और हर स्कूल को बंद किया जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, जो उस टाइम की देन है। जो वो 2-3 साल के जो बच्चे थे उनका मतलब शिक्षा का लेवल था वो बहुत नीचे गिर चुका है फिलहाल।
मतलब जो समझ का अंतर है ना वो आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पीढ़ी उस टाइम की है। और जो फिर खाली टाइम में फोन वगैरह में लगकर और वो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान उस टाइम पर हुआ था। और ऐसा ही माहौल आज किया जा रहा है। पहले 8 तारीख को चंडीगढ़ के और वहाँ के आसपास के जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी थी उनको बंद रखा गया, और आज हरियाणा में भी सभी स्कूलों की छुट्टी है और सभी कॉलेजों की छुट्टी है। जो पेपर एग्जाम थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है ये उससे हट के बात है, आपको थोड़ी बुरी लग सकती है पर यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युद्ध क्यों करवाए जाते हैं? जो और हमारे देश के अंदर मुद्दे होते हैं जनता का ध्यान उस पर ना जाए। बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, किसानों की समस्याएं, एमएसपी, बेरोजगारों की समस्याएं, जो मतलब व्यापारी भी परेशान है, हर वर्ग आज जो है इस सरकार से परेशान है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लाई जाती हैं, युद्ध करवाए जाते हैं दोनों देशों के बीच। वो आपको एक मैं वीडियो भी इसके अंदर लगाऊंगा। जब मतलब दो देशों के अंदर जनता उनसे कुछ मांगने लग जाए सरकार से, तो वो यही कहते हैं कि दोनों हम युद्ध कर लेते हैं, तुम हमारे ऊपर फेंकना, हम तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, दोनों देशभक्ति का भाषण देंगे और जनता का और मुद्दों से ध्यान हट जाएगा और इनकी यह राजनीति वो चलती रहेगी। जैसे 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उसके 5 साल बाद आज ठीक पहलगाम के अंदर हमला हुआ है। तो इसको भी अब अगले 5 साल तक रखना चाहते हैं ऐसे ही। और एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मतलब बात सरकार ये पूछ रही थी कि अगर सेना को आपकी जो देश की जनता की आवश्यकता पड़ती है तो कौन कौन लोग सेना में आने के लिए तैयार हैं? जो हमारे नेता मंत्री हैं अगर उनको इतनी ही चिंता है हमारे देश की, जो ये आज बोल रहे हैं कि अगर देश को जरूरत पड़ती है तो क्या आप सेना में आएंगे, अगर इतनी ही चिंता है तो ये अग्निवीर क्यों लाया गया? जो हमारे नौजवान थे वो पहले सेना में जाने के लिए तैयार ही रहते थे हमेशा। उनका जो मनोबल है वो क्यों तोड़ा गया? बच्चों ने, कितने हजारों बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली इसके कारण। अग्निवीर क्यों लाया गया? फिर ये 4 साल का ये नौटंकी क्यों की जा रही है सरकार के द्वारा? लोगों की लाशों पर ही राजनीति करनी है केवल आपको, और कोई काम नहीं है, खुद का तो कुछ जाना नहीं, और का कुछ रहना नहीं। तो ये जानबूझकर कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। वो बोलते हैं ना कि घर उजाड़कर तंबू दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। तो वही बात हो रही है। ये आपका पहले तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ये खुद समस्या दे रहे हैं आपको, आपको लगे कि ये समस्या है, आप इनसे समाधान मांगो, फिर ये आपको समाधान दे कि लो ये समाधान। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो एक बार पूरी ज्यादा हो जाती हैं, 70 से पेट्रोल डीजल 84-85 तक आ जाता है। जब जनता बोलती है कि ज्यादा हो गया, तो फिर 2 रुपये कम कर दिया जाता है और जनता खुश। आज तो हालांकि 100 के आसपास पहुंच रहा है। तो ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही खेल कर रहे हैं लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करने के लिए। जैसे लॉकडाउन में किया था इन्होंने, लोग अपने घरों के अंदर कैद रहे, आवाज किसी और मुद्दे के प्रति वो ना उठाएं। अगर आज फिलहाल कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, सरकार से कोई भी सवाल पूछ रहा है, तो इसको ये बोला जा रहा है कि आप इस टाइम पर सवाल क्यों पूछ रहे हो? आज युद्ध के हालात हैं देश के, जो मंत्री हैं आप उनसे ऐसे सवाल मत कीजिए, सरकार से ऐसे सवाल मत कीजिए, आज युद्ध के हालात हैं। सवाल क्यों नहीं करें हमें? तो कब करें? ये तो युद्ध, जैसे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध अब तक खत्म नहीं हुआ, उसको 2-3 साल हो गए। युद्ध तो ये जानबूझ कर करवाते हैं ना। कोई भी हमला देश की जनता, हमने एक बब्बू मान की भी फिलहाल वीडियो डाली थी, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि कोई भी जनता ये नहीं चाहती, आम नागरिक ये नहीं चाहता कि हमारा युद्ध हो। जो ये युद्ध होते हैं इनको बड़े बड़े जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं बैंकर्स,
वो ये तय करते हैं कि कहाँ पर युद्ध होगा, कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। उसके लिए जो परसेप्शन है वो कैसी बनाई जाएगी, वो सब प्लानिंग होती है। आम जनता को केवल भ्रमित किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, मारा जाता है आम जनता को, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इन सारी बातों को आप समझिए। ब्लैकआउट करके लोगों में दहशत फैलाई जा रही है। और जो है इसके बाद धीरे धीरे, जैसे कोरोना काल में ताली थाली बजवाई थी, उससे क्या हुआ था, लोगों की मानसिकता का पता चला था कि ये कितने ज्यादा नीच मानसिकता हो चुकी है। और आज ऐसे ही पहले 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जा रहा है, फिर 1 घंटे का, 2 घंटे का, और जिस दिन 2 से 3 दिन का ब्लैकआउट हो जाता है उसके बाद आपको और खबरें आपके सामने आई, कहीं ना कहीं बैंकों में फिर ब्लैकआउट स्टार्ट होगा। इसके बाद अभी बिजली का ब्लैकआउट चल रहा है, आगे आपके बैंकों के खाते खाली होंगे धीरे धीरे। देखते रहना कि ये खेल बहुत बड़ा है। सच्चाई हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी फिलहाल, तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। खबर जागता हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी है, इंस्टा पे भी है, तो जहां पर भी आप देख रहे हैं वीडियो को, आप शेयर कर दें और फॉलो कर लें चैनल को। और लंबी वीडियोस आपको जो है यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी हमारी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहिए। जो ये नेशनल मीडिया दिखा रहा है इसके बहकाव में मत आइए, सच्चाई को जानिए, अपनी मानसिकता का प्रयोग कीजिए। कल मैं एक मेरे दोस्त से बात कर रहा था, तो हम इस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे थे तब, तो फिर आखिर में बातचीत कर ली, तो फिर निष्कर्ष यही था कि बड़े बड़े लोग इन चीजों को करवा रहे हैं और उनके कहने से ही रुकेगा। तो फिर ये बात आई कि कोई दिक्कत नहीं है, वो आप रोक लेंगे, हमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ये बात सच्चाई है कि हम और आप इस विषय पर कुछ नहीं कर सकते, पर जो हो रहा है उसको अपनी मानसिकता से सोचिए और गलत को गलत बोलिए, सच को सच बोलिए। जो ये दिखाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, उस जाल में मत फंसिए, अपनी मानसिकता का प्रयोग कीजिए। तो फिर आपको जो ये राजनीति कर रहे हैं वो भी नहीं होगी। और अगर जनता जागरूक रहेगी, अगर सच्चाई फैलती रहेगी, तो ये ज्यादा आगे नहीं कर पाएंगे। चोर को शोर से डर लगता है। अगर सभी जो है सोशल मीडिया पर ये बातें अगर चलने लग गए, लोगों में ये बात पहुंच गई कि जो ये युद्ध होते हैं ये अपने राजनीतिक हित, उद्योगपतियों के हित के लिए, वह जो अन्य बड़े लोग हैं, अमेरिका जैसे देश जो हथियार सप्लाई करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए युद्ध हमेशा खतरा ही होते हैं। आम लोगों की इसमें जाने ही जाती हैं। बस अपने स्तर पर जो है चिंतन कीजिए, समझदार रहिए, किसी की ऐसे बहकाव में मत आइए और सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद। राम राम जी आप सभी को।